क्लास में हमने बेसिकली ग्लोब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इस बार हम बेसिकली पढ़ेंगे मैप के बारे में। तो हम कई लोग जानते भी हैं कि मैप होता क्या है। जैसे कि हम किसी भी डायग्राम को आपने मैंने स्ट्रक्चर डिस्प्ले पर लगा रखा है कि आप देख सकते हैं कि जिसमें 2 ग्लोब है और ग्लोब में डिफरेंट टाइप्स के मैप्स भी बने हुए हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार मैप्स होते क्या है, मैप्स क्यों बनाए जाते हैं, मैप्स का पर्पज़ क्या है। हम जब ग्लोब पढ़ रहे थे तो हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन चीज़ों को हम जानने के लिए पढ़ेंगे आज का क्लास, जिसमें बेसिक मैप्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो फर्स्ट आपके आता है व्हाट इज़ मैप। द मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट पार्ट अकॉर्डिंग टू स्केल। यानी मैप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप किसी भी फ्लैट पेपर पे, A4 पेपर पे या उससे भी बड़े पेपर पे या ब्लैक बोर्ड साइज में आप जो भी सेट करना चाहते हैं, और वो भी क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्केल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। फिर फर्स्ट सबसे पहले अब मैप किसने बनाया था, तो आपको ये वर्ड याद करना, एक नेम याद लिखना होगा, क्लॉडियस टॉलेमी। अब जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले जो मैप बनाने वाला था वो कौन था, क्लॉडियस टॉलेमी। इसका फोटो भी आपको बता दूंगा मैं कि इसमें क्लॉडियस टॉलेमी ने सबसे पहले मैप को बनाया था। उसके बाद आप अगर मैप क्लॉडियस टॉलेमी का फोटो देखना भी चाहते हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि टॉलेमी आज से 2500 पहले उसने मैप को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। और उसने बताया था कि जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि आपको अगर अपना घर का नक्शा बनाने के लिए कहा जाए कि आप अपने घर से स्कूल का नक्शा बनाइए, तो आप सोच सकते हैं आपको क्या क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि आप ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे ताकि आपको पता चल सके। तो ये मैप क्या होता है, ऐसे किसी भी प्लेस का डेस्टिनेशन जानने का क्या होता है, वे होता है। क्योंकि हम किसी भी अननोन व्यक्ति को हम समझाना चाहें कि हमारे घर का रास्ता कहाँ पर है, तो आप वहाँ पे टर्न मार्क देते हैं कि सिंगल कि उस जगह पर मेरा क्या है, घर हो सकता है। तो आप जो इंडिकेशन पॉइंट होते हैं उन्हीं को ही मैप में क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो वही क्या होता है, एज ए मैप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ का क्या होता है, वही रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी लोकेशन को जज कर सकते हैं। और यही होता है कि द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। यानी जो मैप बनाने का काम करते हैं उसका हमें स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी, जो आपको ये हमेशा लर्न रखना है। फिर आता है अगर आपके पास मैप की बुक होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। यानी मोर मैप इन वन बुक दैट इज कॉल्ड एटलस। तो इन चीज़ों का आपको बेसिक मैप के बारे में जानना होगा। अब बेसिक हमने मैप जान लिया तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मैप के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कि मैप बनाया जाए तो उसके बेनिफिट क्या होता है हमारे पास में, तो हम उसके बेनिफिट भी जानते हैं। तो हमने फिर देखा कि पेपर में कि हमारे पास एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, इजीली रिकॉग्नाइज, यानी उसे इजीली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि वो एक जगह फिक्स होता है। जैसे कि अगर आपने स्कूल में देखा होगा कि मैप होते हैं, एक तो फिक्स होते हैं परमानेंटली, और एक होते हैं जो क्लासरूम वाइज क्लासरूम रन हुए होते हैं। यानी उनको आप क्लासरूम में ले जा सकते हैं, बट वो क्या होता है जो उसमें लिखा हुआ है वही क्या होता है, परमानेंट होता है। आपने मैप में कभी देखा नहीं होगा कि मैप में कोई टीचर करेक्शन कोई नाम इरेज करके अपना दूसरा नाम लिख रहा हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मैप में स्टैटिक डाटा होता है, और इसे फ़ायदा क्या, इसे आप इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है, ग्रेट इन डिस्प्ले। आपने कई बार देखा होगा मैप की लुकिंग काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, अच्छी आती है। बट एज आज के फिनोमिना हम देखें तो उसका क्या है, डिसएडवांटेज, क्योंकि आज हमारे पास 3D मैप भी आ चुके हैं, 4D मैप भी आ चुके हैं, हाई लेवल फ्रिक्वेंसी वाले मैप आ चुके हैं। तो इसलिए हमें जो ओल्ड डाटा का मैप देखना में क्या लगता है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगता है। सो दैट इसका डिसएडवांटेज भी है। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, नो स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड। अब मैप के लिए कोई ज़्यादा लाना नहीं पड़ता। जैसे हम ग्लोब ले जाएं तो आपको बाहर जगह क्या होगा, ग्लोब को बार बार ले जाना पड़ेगा। तो आप इसमें सीधा बता सकते हैं इसमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और डिसएडवांटेज क्या है कि कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन पैटर्न एट ए टाइम। अब मैप को आप एक बार एक ही जगह को दिखा सकते हैं। जैसे कि ग्लोब को तो घुमा के देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन, बट मैप अगर इंडिया का है तो आप इंडिया देख सकते हैं, वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। यानी कि सबको अलग अलग आप एक ही टाइम में आप एक जगह को डिनोट कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एडवांटेज यही है कि कैन व्यू एंटायर मैप एट वंस। पूरे वर्ल्ड को हम एक मैप में देख सकते हैं। बट डिसएडवांटेज का यही हो गया कि डिफिकल्टी टू स्टोर फ्लैट, इसको आप फ्लैट जगह पर स्टोर करना पड़ता है। फिर एडवांटेज और भी है कि डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन क्विकली। आप मैप के माध्यम से किसी की भी डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन तत्काल ही ले सकते हैं। जैसे आपको इंडिया का मैप दिया गया है और आपको प्लेस को डेस्टिनेट करना है कि आप झारखंड के उस प्लेस का विवरण कीजिए, तो आप मैप में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज यही है
कि फ्लैट फ्लाइज आर वेरी लार्ज, हैवी एंड वेरी एक्सपेंसिव। यानी इसमें अगर आपको बड़ा देखना, कोई जूम प्लस को करना चाहेंगे तो आप इस मैप में नहीं कर पाते। यानी मोस्ट पॉइंट तो आप मैप में इंडिकेट करके ढूंढ सकते हैं, बट माइनर पॉइंट जो होते हैं वो आप मैप में कभी भी नहीं सर्च कर सकते। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज। यानी आपको बेसिक समझ में आगे होंगे कि आप इसे इजीली कहीं ले जा सकते हैं, सारा डाटा देख सकते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस नुकसान ये है कि इसमें जो लिखा गया वो फिक्स है, उसे हम इरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैप में इंक यूटिलाइज की जाती है वो परमानेंट यूटिलाइज की जाती है ताकि उसे कुछ चेंजेस भी नहीं कर सके। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत से डिसएडवांटेज है। फिर हम पढ़ते हैं मैप को ग्लोब के अकॉर्डिंग पढ़ें तो मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट देखते हैं ग्लोब, वापस हमने लास्ट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो ग्लोब होता क्या है। तो फर्स्ट, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ दैट शोज एक्चुअल शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ अर्थ, लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। तो अर्थ, ग्लोब वही है जैसा कि अर्थ हमें क्या होती है दिखाई देती है, उसी का हमने हूबहू मॉडल बनाया। और मैप क्या है, ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑन फ्लैट सरफेस ऑफ ए रीजन। यानी कि मैप क्या होता है, एक फ्लैट रीजन बनाया गया एक शेप होता है। जिसके ग्लोब के एडवांटेज क्या है, शेप ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज आर एक्यूरेट, कंपास डायरेक्शन आर करेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको ग्लोब के एडवांटेज मिल गए। और मैप के एडवांटेज क्या है, कैन शो डिटेल टू शॉर्ट टू बी सीन ऑन ए ग्लोब। यानी ग्लोब की तुलना में मैप में ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं। और फ्लैट कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरिड। हम मैप ग्लोब को हर जगह फोल्ड कर ले जा नहीं सकते, भाई मैप को हम किसी भी जगह पे फ्लैट कर ले जा सकते हैं। और ग्लोब का डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था कि कैन नॉट शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल। हम ग्लोब में कंट्री देख सकते हैं बट कंट्री के अंदर का स्टेट हम ग्लोब में नहीं देख सकते। और दूसरा, नॉट इजीली फोल्डेड और कैरिड, और ग्लोब को दूसरे जगह ले जाना भी मुश्किल होता है। जबकि मैप का डिसएडवांटेज क्या है, साइज, शेप एंड रिलेटिव लोकेशन ऑफ प्लेस मे नॉट बी एक्यूरेट और डिस्टोर्ड। यानी इसमें मैप फट जाते हैं, डिस्टोर्ड वाला क्या होता है, फट भी सकते हैं और वापस इसकी जो प्लस की लोकेशन होती है वो भी क्या होती है, पर एक्यूरेट नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें आगे अर्थ में लिखा होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में दिखाई जाती है मैप में, तो हम वो भी क्या मान सकते हैं, एक्यूरेट नहीं मान सकते। तो ये बेसिक हमने डाटा पढ़ लिया मैप और ग्लोब के बारे में। मैप के हमने एडवांटेज भी पढ़ लिए, डिसएडवांटेज भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं मैप आखिरकार होते कितने टाइप के। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपको जोग्राफिकल मैप देखना चाहिए, कुछ क्लास में आपने देखा होगा पॉलिटिकल मैप देखना जिसमें आपके पास बाउंड्री बनी हुई होती है, और कुछ आप 3D मैप भी देखते हो। तो ये सारे मैप अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इनका पर्पज़ क्या होता है, सोच हम इन दिस स्टडी में करते हैं। तो फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैप। तो आपने इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ मैप लिखा हुआ है, जिसमें रेड डिफरेंट टाइप के कलर किए हुए हैं वो हमारे क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। फिर जिसमें ग्रीन दिख रही है वो आपका फिजिकल मैप होता है। और जिसमें थियोमेटिकल में आपको जिस नंबरिंग की हुई है स्पेशली पर्पज में रेड पॉइंट किए हुए हैं वो आपका थियोमेटिक मैप होता है। और जो अलग जिसमें पूरी 3D देख रखी है, अलग अलग ऊपर नीचे अप एंड डाउन बता रखे हैं, वो आपका क्या होता है, टोपोग्राफिक मैप। तो इसमें हमारे पास कितने टाइप्स हो गए, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थियोमेटिक मैप और टोपोग्राफिक मैप। अब इनके यूटिलाइज क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ें। तो उससे पहले हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप आप देखेंगे इंडिया के, हम जब इंडिया को रीड करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो उसी प्रकार एक जोग्राफिकल मैप देखें इंडिया का तो उसमें हमारे पास क्या आते हैं, 7 फिजिकल रीजन भी आते हैं। थीमेटिकल मैप देखें कि अगर इंडिया की क्लाइमेट देखें स्पेशली पर्पज़ को, तो इंडिया की क्लाइमेट क्या आती है, साउथ में थोड़ी सी हॉट होती है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी थोड़ी क्या होती है, कोल्ड होती है। और टोपोग्राफी में आप देखें तो इंडिया में कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर गल्फ है, कहीं पर ओशियन है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग मैप में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वापस इनके टाइप्स पढ़ें, तो टाइप्स की हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल मैप। जैसे आप मैप के डायग्राम में देख भी सकते हैं, फिजिकल मैप क्या बताता है, शो लोकेशन एंड टोपोग्राफी और शेप ऑफ द अर्थ लैंड फीचर। यानी फिजिकल बताता है कि अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ में अप एंड डाउन कहाँ पर है, अर्थ की लोकेशन कंटिन्यूस क्या होती है, वो आपको कौन जज करता है, फिजिकल। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या क्या डिटेल होती है वो हम फिजिकल मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप प्रोवाइड करता है बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट सच एज कंट्री, स्टेट, कंट्री, सिटीज एंड टाउन्स। यानी पॉलिटिकल मैप में आप बहुत सी चीज़ें मेजर माइनर क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप हमारे पास इस टाइप का होता है। जैसे कि यार इंडिया का देखें हमने तो उसमें बता दिया कि उसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंग हम उसको जज कर पाते हैं। फिर थर्ड आता है थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप हम देखा होगा, एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट सच ए क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
अब आपको पता होगा कि आपने जो विशेष के विलेज में रहते हैं तो उनके पास जो पटवार वगैरह आते हैं वो गाँवों का क्या देखते हैं, बीपीएल डाटा देखते हैं या ऐसे पर्टिकुलर जज करते हैं कि वहाँ पे कैसी क्लाइमेट है, यानी एनवायरमेंट वाले जब भी देखते हैं तो पता लगाते हैं कि रास्ता ऑल ओवर इंडिया में देखें कि कहाँ कहाँ पर ग्रीन जोन ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल थीम पर क्या करते हैं वो मैप को डिज़ाइन करते हैं। लाइक दैट अगर पॉपुलेशन डेंसिटी का देखें तो उसमें ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी चेक की जाती है, तो बिहार, यूपी और महाराष्ट्र इनकी थोड़ी सी क्या होती है, कलर्ड होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा मोर देन है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दिल्ली की पॉपुलेशन की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती थी। आप समझ सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, एक थीम के अकॉर्डिंग। अगर हम थीम बनाए किसी मैप की तो आप मैप के अकॉर्डिंग थीम जज करके बता सकते हैं कि ये मैप किस पर्पज़ पे लिखा हो जाता है। जैसे आप कई बार देखते भी है कि क्लाइमेट शोन ऑन मैप, या फिर एनिमल नेशनल सेंचुरी भी होती है तो नेशनल सेंचुरी शो ऑन द मैप। तो आप जो भी ऐसा मैप देखते हैं जिसके नीचे कोई स्पेशली थीम लिखी होती है तो वही क्या कहलाता है हमारे पास में, थीमेटिक मैप। और उसके आगे लास्ट हमारे बचता है टोपोग्राफिक मैप। ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं थोड़ा अलग से समझते हैं। टोपोग्राफिक मैप्स का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडीशन जगह की हमारे पास उस पर्टिकुलर जोन को हाईलाइट करना होता है, जिसमें हम उसका 3D मैप बनाते हैं। जिसमें आप जीपीएस देखते होंगे मोबाइल में, तो आप मोबाइल में जो हमारा मैप्स होता है वो हमारा क्या होता है, टोपोग्राफिक्स मैप होता है, जिसमें आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग कंटूर लाइन्स टू शो द शेप एंड एलिवेशन ऑन एरिया। यानी किसी भी एरिया को आपको जज करना है कि इसमें कहाँ पर अप है, कहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, कहाँ पर ग्राउंड लेवल डाउन है। और स्पेशली जो गाँव के पटवारी वगैरह होते हैं वो कौन सा मैप सेटअप करते हैं, टोपोग्राफिक मैप, जिसके अकॉर्डिंग उनको पता चल जाए कि यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ पर अगर गाँव का डेवलपमेंट किया जाए तो पानी स्टोरेज के लिए हम यहाँ क्या बना सकते हैं, छोटे छोटे नाले भी, छोटी छोटी क्या सकते हैं, बावड़ी भी बना सकते हैं, और जल वाटर प्लानिंग के लिए वहाँ पे सेटअप भी कर सकते हैं। ये पटवारी के पास जो मैप होता है वो हमें स्पेशली कैसा होता है, टोपोग्राफिक मैप होता है, जिसमें स्पेशल शेप एलिवेशन दिखाए जाते हैं। और लाइन्स दैट आर क्लोज टुगेदर सो स्टिप टराइन एंड लाइन्स दैट आर फार अपार्ट सो फ्लैट टराइन। यानी कि टराइन जो होती है वो अप एंड डाउन रिवर्स के आसपास की, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली जज कर सकते हैं। और स्पेशली जियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि अर्थ के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट होते हैं, जो इंटरनल अर्थ की स्टडी करते हैं तो उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जियोलॉजिस्ट डिपेंड ऑन टोपोग्राफिक मैप टू रिकॉर्ड द टाइप्स ऑफ रॉक। इंजीनियरिंग यूज टोपोग्राफिक मैप व्हेन दे आर प्लानिंग रोड्स, बिल्डिंग और अदर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। तो ये यानी जिसको हाइट डिस्टेंस डिफरेंस देखना होता है वो स्पेशली व्यक्ति क्या करते हैं, टोपोग्राफिक मैप को यूटिलाइज कर देता है। अब आप इन चीज़ें समझ गए होंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैप्स रहते हैं, उनका अपना अपना क्या होता है, पर्पज होता है। तो उस पर्पज के अगर हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करके स्टडी करते हैं। ये हमारे पास बेसिक्स मैप थे। तो हमने बेसिक्स में आज की क्लास में पढ़ा कि मैप क्या होते हैं, मैप के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और साथ साथ मैप को ग्लोब से कंपेयर करें तो ग्लोब के अकॉर्डिंग मैप की क्या क्वालिटीज़ होती है। और फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिकल और टोपोग्राफिक हमने मैप की स्टडी की। तो ये हमारे बेसिक्स मैप थे जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपके पास आइडिया आ रहा होगा कि सबसे पहले वर्ल्ड के मैप हमने बनाए थे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि क्लॉडियस टॉलेमी ने मैप बनाया था। तो बट हम एज ए इंडियन लेवल पर मिथोलॉजिकल बात करें तो सबसे पहले हमारे इंडिया में देखा जाए तो मैप का सबसे पहले सर्वे करने वाले इंसान थे जो कि संजय थे, जो महाराष्ट्र में महाभारत में हमने पढ़ा था कि संजय और धृतराष्ट्र की टॉगिडी होती है। तब संजय धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं कि अर्थ की हमारे वर्ल्ड की लोकेशन किस प्रकार से, अगर हम इस पे से देखें, क्योंकि उस समय संजय के पास दिव्य दृष्टि थी तो उस समय उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो जज किया था तो यही बताया था कि इंडिया जो वर्ल्ड की मैप है उसमें रैबिट और 2 पीपल की लीव्स को बताया गया है। तो जो आप इसमें मैप के साथ में भी फोटो लगा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उस मैप को इजीली अंडरस्टैंड किया था। तो वो उस समय की बात थी, जो उस समय का वर्ल्ड मैप उन्होंने डिजाइन किया था और उसी को बेस मानते हुए ना अभी इंडिया के साइंटिस्ट ने भी सेटअप किया था। तो जो आज का एक्यूरेट वर्ल्ड मैप है वो आज से 5000 साल पहले भी वर्ल्ड का मैप डिजाइन करके बताया गया था। आप समझ सकते हैं कि इंडिया की मिथोलॉजी है जो इतनी अच्छी हाई लेवल की थी, जो आज से इतने साल पहले बनाई गई थी, बट आज भी उसके फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।